चलिए सीधे तस्वीरें भोपाल के आपको दिखाते हैं, जहां अक्षय शिविर अभियान सम्मान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। अभिनंदन है। आज हम सभी एक अत्यंत विशेष अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह और साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। टीबी मुक्त भारत की ओर एक बड़ा कदम और स्वस्थ जीवन के लिए एक सशक्त मिशन। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि भारत की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन से कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके साथ ही में गोंड पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में निवेदन है अपर मुख्य सचिव राजभवन से कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन गोंड पेंटिंग देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आग्रह है आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का भी पौधे के साथ और गोंड पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन बेहद खूबसूरत सी ट्राइबल पेंटिंग के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आग्रह है कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली का स्वागत करें। और पुनः आग्रह है मिशन संचालक एनएचएम से कि वे अपर मुख्य सचिव राजभवन का भी स्वागत करें पौधे के साथ। साथ ही में मंच पर अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ का भी पौधे के साथ स्वागत करें। आयुक्त स्वास्थ्य से निवेदन है कि प्रमुख सचिव महोदय जी का भी स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी से कि वे विभाग द्वारा एनटीईपी की प्रदेश में वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की रणनीति साझा करने की कृपा करें। परम सम्मानीय राज्यपाल महोदय, परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम सम्मानीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन, सम्मानीय डॉक्टर सरीन जी, सम्मानीय एसीएस राजभवन श्री केसी गुप्ता सर, सम्मानीय श्री दीपक खांडेकर सर, सम्मानीय तरुण राठी कमिश्नर हेल्थ। आज यह अवसर हमारे लिए दो तरह की खुशी लाया है। पहला, आज जो निक्षय अभियान, जो टीबी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे भारतवर्ष में, उसमें मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में राज्य में विभिन्न स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले हमारे साथी, हमारी टीम के लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन किया जाएगा। शिविर अभियान सम्मान का कार्यक्रम जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मंत्री जी आपको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, भी मौजूद हैं मंच पर और लाइव सरपंच एएनएम एवं संबंधित आशा हमारे साथ मंच पर हैं। छिंदवाड़ा सावरवानी की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सरपंच एएनएम एवं संबंधित आशा मंच पर हैं और छिंदवाड़ा भी 3 साल से लगातार टीबी मुक्त है। और इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और अब अवसर है टीबी चैंपियन पुरस्कार की। इसी क्रम में मंडला के श्री ओम बैगा को मंच पर आमंत्रित करते हैं।
और जिस प्रकार से आपने इनको सुना कि किस प्रकार से इन्होंने ये जंग जीती है और इनके अनूठे प्रयासों से ये मिसाल कायम की है, श्री ओम मेगा को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और टीबी चैंपियन हमारे बीच अंजलि दांगी जो कि विदिशा से हैं, और इनको भी इनके अनूठे प्रयासों के लिए सलाम है, सम्मान प्रदान किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब निक्षय मित्र गणमान्य नागरिक हैं हमारे बीच जिनका व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में मिनेश कुमार जैन जो कि जबलपुर से हैं, हमारे साथ मंच पर हैं, और आपने व्यक्तिगत रूप से 300 से अधिक फूड बास्केट्स प्रदान की हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। विशाल गोयल मंदसौर से हैं हमारे बीच, और आपने हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन प्रदान की है। तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें। निक्षय शिविर के अंतर्गत आपने ये सहयोग प्रदान किया है। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। एसटीएस श्री उमेश शर्मा बरेली जिला रायसेन से हैं, और आपका अनूठा प्रयास स्वास्थ्य विभाग में आप कार्यरत हैं, और आपको इसी क्रम में सम्मान दिया जा रहा है। श्री सिद्धेश शर्मा जिला अशोकनगर से STLS हैं आप। तालियों के साथ हम इनके प्रयासों को सराहें। लैब टेक्नीशियन सुश्री सुषमा को मंच पर आमंत्रित करते हैं, और आपने भी अनूठा सहयोग प्रदान किया है 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत। इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी, सम्मानीय अतिथिगण आपको सम्मान दे रहे हैं। श्री नरेंद्र शर्मा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। CHO AAM हैं आप, और आपका भी अनूठा प्रयास है। इसी के अंतर्गत आप विजयपुर श्योपुर से हैं। CHO सुश्री निशा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। AAM हिनोतिया बरगी जिला जबलपुर से हैं आप। आपके भी अनूठे प्रयासों से विभाग ने 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान को आयोजित किया। TPC श्री शारदा प्रसाद गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ इन सभी के प्रयासों को हम सराहना प्रेषित कर सकते हैं। डेवलपमेंट पार्टनर्स सहयोगी संस्थाओं को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में सहयोग के आधार पर चयनित संस्थाएं हैं। जपाइगो की टीम मंच पर है। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। साथ में STSU की टीम को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिनका अनूठा सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर पद्म भूषण, और अपनी छोटे से प्रेजेंटेशन में लेकिन प्रभावी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और न केवल प्रेजेंटेशन में उनसे पूछ रहा था, उन्होंने बताया भी है। मैं दिल्ली से 3 साढ़े 3 बजे घर से निकला हूँ, फ्लाइट पकड़ी, भोपाल आया, यहाँ आने के पहले होटल में 1 घंटे जिम किया और फिर आया, और 72 साल की उम्र में 20 साल के युवा को मात कर रहा है डॉक्टर सरीन साहब। यही तो हमारे लिए शांति दूत है या स्वास्थ्य के दूत है, जिनके लिए जिनने जीवन में मिशन बना करके हमारे बीच टीबी और ख़ासकर आप तो लीवर के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आपने सब प्रकार से हम सबको भी ज्ञानार्जन भी किया, एहसास कराया कि इस दिशा में हमको ज़रूर बढ़ना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ के माननीय दीपक खांडेकर जी, ACS केसी गुप्ता जी, PS संदीप यादव जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना अपना योगदान दे रहे सभी महानुभाव, और सबसे बड़े हमारी 2 टीवी क्या बताया, सेनानी चैंपियन, वाह जोरदार, पूरा अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे मंडला से आए बेगा भाई ने क्या
बहन तो ऐसी है चली जैसे कोई वंदे भारत मेट्रो चल रहा, ठक 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 ठक। और भाई भी कम नहीं पड़ा, इन्हें भी मेरे को लगा कहीं टेका पाया लगाना पड़ेगा, पर चलता रही गाड़ी, चलती रही, चलते चलते आखिरी तक पहुंचा के माने, है ना। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में अब हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80% 90% तक तो आप पहुँचे हैं। मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुँचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज़, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे हेल्थ के दूत हैं। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले लें, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूँ। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है, और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा कि हमारे लिए लीवर का ऑपरेशन कराना पड़े और लीवर तक जाना क्यों पड़े, या किसी प्रकार की बीमारी से, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पतंजलि से लगाकर घेरंड संहिता तक हर एक ने हमारी अपनी जीवन शैली में, और ये वाकई हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे सभी व्रत, त्यौहार, पर्व, हमारे खान पान, दिनचर्या, जीवन की ये जो हमारी त्यौहार आधारित पद्धति है, त्योहारों पे हमारे लिए मौसम के फल का खास करके आप अंदाज लगा लो, अक्षय तृतीया पे हमारा अपना फल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए बाकी के जीवन में भी चतुर्मास के अंदर क्या खाना चाहिए, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भोजन के लिए आपने तो 3 घंटे का कहा है, कई सारे क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ही भोजन से बचने का जो संदेश दिया है, और हमारे लिए एक एक चीज़ का वही महत्व है। सच में हमारे लिए परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमको मिलता है, और इसीलिए जो पतंजलि जी ने कल्पना की है कि हमारा शरीर उसी रूप में वापस जाए जैसे जिस रूप में परमात्मा ने हमको नवजात शिशु के रूप में दिया था, कोई बीमारी निरोग रहते हुए जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिरता है, ऐसा हमारा जब शरीर छूटे तो हम सब प्रकार के स्वस्थ शरीर के लक्षण लेकर के इस यात्रा को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत निक्षय धन्यवाद। शिविर अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, संस्थाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संदेश भी दिया है। राजभवन में ये कार्यक्रम लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, और देखिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल आए हैं संबोधित करने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ निवेदन है। सभी को नमस्कार। 100 दिवसीय निक्षय शिविर
अभियान सम्मान समारोह एवं स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, जो एवर रेडी है, जो 108 बोलते हैं, 108 कभी भी बुला हो तो इमरजेंसी आ जाते हैं, ऐसे हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उसी प्रकार के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन केसी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, 38वीं रैंक श्री अभिषेक शर्मा जी, आप भौतिक शास्त्र विषय लेकर सफल हुए। मुरैना से आप बिलोंग करते हैं। जौरा में आपकी पैदाइश हुई और मैनेट भोपाल से आपने एजुकेशन हासिल की। 38वीं रैंक श्री अभिषेक शर्मा जी। 58वीं रैंक श्री क्षितिज आदित्य शर्मा भोपाल से विधि विषय लेकर आपने 58वीं रैंक हासिल की। इससे पूर्ववर्ती वर्ष के आप IRS ऑफिसर हैं। श्री क्षितिज आदित्य शर्मा। परखंदा कुरैशी जी 67वीं रैंक बालाघाट से भूगोल विषय लेकर आप सफल हुई हैं। जोरदार तालियां। एक 116वीं रैंक श्री शुभम शुक्ला जी रीवा से मानव शास्त्र विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की है। जोरदार तालियां श्री शुभम शुक्ला जी के लिए। एक 159वीं रैंक श्री श्लोक वाइकर इंदौर से PSIR विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। श्री श्लोक वाइकर इंदौर से 159वीं रैंक। छतरपुर से 198वीं रैंक श्री आशुतोष मिश्रा जी की PSIR विषय के साथ। श्री आशुतोष मिश्रा जी 198वीं रैंक 198। 202वीं रैंक श्री आशीष रघुवंशी, आप अशोकनगर जिले से हैं और इतिहास विषय लेकर आपने सफलता हासिल की है। श्री आशीष रघुवंशी 202वीं रैंक। 249वीं रैंक सुश्री दिव्यांशी अग्रवाल जी, आप ग्वालियर से हैं और समाजशास्त्र विषय के साथ आपको यह सफलता हासिल हुई है। सुश्री दिव्यांशी अग्रवाल। स्वर्णिम चौधरी जी जबलपुर से दर्शन शास्त्र विषय लेकर स्वर्णिम जी ने यह रैंक हासिल की है। 258वीं रैंक UPSC 2024 में। श्री शुभम कौरव जी ग्वालियर से मानव शास्त्र विषय लेकर 291वीं रैंक 291 श्री शुभम कौरव। 307वीं रैंक श्री युगांश भटनागर मंदसौर से आपने गणित विषय लेकर यह सफलता हासिल की। श्री युगांश भटनागर। आयुष जैन जी 344वीं रैंक आगरमालवा से PSIR विषय। जोरदार तालियां। छोटी छोटी जगहों से बड़ी बड़ी सफलताओं के ये राजदूत हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। आयुष जी के बाद श्री मोनू शर्मा जी 359वीं रैंक नर्मदापुरम से भूगोल विषय लेकर श्री मोनू शर्मा जी ने यह सफलता हासिल की है। नरसिंहपुर से 362वीं रैंक के साथ श्री शैलेंद्र चौधरी जी। शैलेंद्र जी ने विषय चुना मानव शास्त्र और UPSC रैंक हासिल की।
श्री शैलेंद्र चौधरी जी 362वीं रैंक। 388वीं रैंक श्री मानव जैन, आप वर्तमान में IRS ऑफिसर हैं, गुना से हैं और समाज शास्त्र विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। श्री मानव जैन 388वीं रैंक। श्री विवेक यादव जी 413वीं रैंक, अशोकनगर जिले से इतिहास विषय के साथ आपने ये सफलता हासिल की है। श्री विवेक यादव जी। श्री अन्वेष गुप्ता जी राजगढ़ से गणित विषय लेकर आपने परीक्षा दी और 426वीं रैंक हासिल की। श्री अन्वेष गुप्ता जी। चार सौ 86वीं रैंक श्री रोहित राय बंसल जी, श्योपुर से PSIR विषय के साथ। श्री रोहित राय बंसल 486वीं रैंक। 505वीं रैंक श्री राम लखन गुर्जर जी, आप ग्वालियर से हैं और राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की है। श्री राम लखन गुर्जर जी। श्री अभिशील जायसवाल उमरिया, आपने विधि विषय लेकर परीक्षा दी और 538वीं रैंक हासिल हुई। आप वर्तमान में IRMS ऑफिसर हैं, रेलवे में, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में आप ऑफिसर हैं। श्री अभिषेक जायसवाल जी। श्री योगेश राजपूत जी 540वीं रैंक, राजगढ़ से हैं और PSIR विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की है। श्री योगेश राजपूत जी। श्री आदित्य जैन विदिशा से हैं, समाज शास्त्र के साथ आपने ये सफलता अर्जित की है और इनकी रैंक है 561, 561। श्री आदित्य जैन। 571वीं रैंक के साथ सुश्री दिव्यांशी पांडे जी इंदौर से PSIR विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। आदरणीय दिव्यांशी पांडे जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। श्री तनिष सिंह राजपूत, रैंक 611, नर्मदापुरम से PSIR के साथ। श्री तनिष सिंह राजपूत। छह सौ 21वीं रैंक के साथ श्री नीलेश कुमार सनोडिया जी सिवनी से मानव शास्त्र विषय लेकर आपने परीक्षा दी। श्री नीलेश सनोडिया। 629वीं रैंक। मुझे बताया, राजेंद्र जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे कि मंच छोटा पड़ गया। हमने कहा हम तो चाहेंगे कि मंच के सामने इतने बैठे और ये पूरे हमारे भारतीय सेवा से ही चयनित लोगों का पूरा मंच हो जाए। देश का दिल मध्य प्रदेश, और देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं, और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियां हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है
तो कीचड़ से ही तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से हमारे इस देश को आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लोगों ने अपने तरह से अलग अलग प्रकार से युक्ति बुद्धि के साथ, मेहनत के साथ इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, चाहे राज्य के केंद्र प्रशासन में, तो मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी परमात्मा की लीला है इस अवसर पर, लेकिन कुछ उदाहरण हमको बड़े भी देखना पड़ेंगे, जिसकी तरफ से हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें। हमको मालूम है कि आज हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3, 4 में निकाल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान में आएगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस समय जब अंग्रेजों के लिए, उस समय के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये जो पूरा बेल्ट एक था, उस समय आईसीएस होती थी। और आईसीएस की उस एग्जाम में ये जो घमंड था अंग्रेजों को कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे खून में कुछ विशेष गुण है, पता नहीं ये क्यों बीमारी हो जाती किसी किसी की, लेकिन हो जाता अहंकार। उनने अपने युक्ति बुद्धि से जब राज्य बना लिया, वो भूल गए कि ये सत्ता, सुख, राज्य, अधिकार, इसके आगे भी कुछ है। और भारत तो देने का सुख मानने वाली ये संस्कृति का भारत है, जो यहाँ पर अतीत के काल से सब कुछ लेने का नहीं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाला भारत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस भारत के अंदर अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, आईसीएस की वो एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। और प्रावीण्य सूची में आने के बाद आमतौर पर कभी किसी से पूछो कि जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है, और आने के बाद वहाँ से वापस आना। लेकिन ये आज़ादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति है, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लेकिन ये उस समय के, उस दौर की बात मान लो, जब हमारे लिए आज़ादी की ज़्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता, क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख, लाभ, वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो इस आज़ादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आज़ादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती है, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये आनंद भी है। हमारे परिवार के अंदर कठिनाइयां हैं, किसके नहीं है, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें।
जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख वैभव आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता, लेकिन हमारे सुख आनंद वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा अतीत के काल के। एक काल 2000 साल पहले का विक्रमादित्य काल का है। विक्रमादित्य के काल में शकों ने पूरे उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत शकों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया। और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि शकों की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के उस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में। तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे, और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया और ये कहा गया कि इनके लिए महाराज आप न्याय करिए। उनके साले थे तीनों विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने और उनको सजा सुनाने के लिए, जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में वकील ने अपनी बात कर दी, लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में। उन्होंने कहा ये इनको माफ़ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना जाता हूँ, और मेरे भले ही ये साले हों, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है। इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूँगा। उसी समय तीनों सालों को हाथी के पैरों से उनको दबाकर उनका प्राणांत करा दिया। ये हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता। दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। यह अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। एक पृष्ठ और बताता, वो ज़्यादा पुराना नहीं, कल ही हम अहिल्या माता के कार्यक्रम करके आए। अहिल्या महारानी के भी जीवन में यही पक्ष था। वैसे तो उदाहरण बहुत है उनके, लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण, उनके पति जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे कि अहिल्या माता ये संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं। पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है, तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम है, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देते, खजाने में जमा करवा देते। अब जैसे ही खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया था, तुमको क्या अधिकार था कि उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जुड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी, उनने एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं रही। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूँ कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है,
इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आभा की, कीर्ति की। ये उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप, मैं मान के चलता हूँ, कार्य में कार्यकुशल बने, व्यवहार में निपुण बने और समर्पण में बेमिसाल बने। ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया है। आपका विनम्र आभार आपके प्रति और यहाँ उपस्थित सबके प्रति, हमसे वर्चुअली जुड़े हुए लाखों लोगों के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत परवड़े जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री